अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की, जिसे अडानी ग्रुप ने सिरे से भले नकार दिया हो, लेकिन गौतम अडानी की मुश्किलें कम होती हुई फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही। इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के साथ प्रत्यर्पण के प्रयास भी हो सकते हैं। यह दावा किया अमेरिका में अटॉर्नी रवि बत्रा ने। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा के मुताबिक अमेरिकी अटॉर्नी के पास अडानी और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने और उसे देश में भेजने जाने का अधिकार है जहां वो रहते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है, जिसके आधार पर अगर अमेरिका प्रत्यर्पण की मांग करता है तो अडानी और अन्य 7 आरोपियों को सौंपा जाना चाहिए उस संधि के मुताबिक। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो अमेरिका गौतम अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और भारत से अडानी और सारे आरोपियों के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन भारत में विपक्षी दल गौतम अडानी की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। It's Modani. Mr. Adani without Mr. Modi is a nobody. He's the other face of Mr. Modi. We will continue to demand for a JPC. We demand the immediate arrest of Mr. Adani. And we want the Prime Minister to break his silence. Mr. Prime Minister and Mr. Adani are two sides of the same coin. मोदी जी को क्रेडिबिलिटी को डिमोलिश करने, डेंट लगाने की जो धूर्ततापूर्ण धुन है, उसमें वो खुद धूल-धूसित होंगे, क्योंकि कांग्रेस के कुएं से क्रेडिबिलिटी को कलंकित करने का जो कोताहल है, वो कोताहल जो है वो उनका जो गणित भी गच्चा खाएगा और गुड़ा भी गच्चा खाएगा। हाँ, तो एकदम गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी ने ठीक कहा है, गिरफ्तारी करवाना। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अडानी की सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। अमेरिकी कोर्ट में रिश्वतखोरी के आरोप तय होने पर अब अडानी ग्रुप देश के अंदर घिर रहा है और अब सेबी भी अडानी ग्रुप की जांच कर सकती है। यह जांच अडानी ग्रुप द्वारा सेबी को गलत जानकारी देने और निवेशकों को गुमराह करने के आरोपों से जुड़ी होगी। इस जांच का आधार एक न्यूज आर्टिकल है, जिसमें 15 मार्च को अडानी ग्रुप ने कहा था कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन के खिलाफ अमेरिका में रिश्वतखोरी की किसी भी जांच के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं। लेकिन 19 मार्च को शेयर मार्केट में दाखिल एक फाइलिंग में अडानी ग्रीन ने कहा कि उसे पता है कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा अमेरिकी भ्रष्टाचार रोधी कानून के संभावित उल्लंघन की जांच की जा रही। गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी की चार्जशीट में कहा गया है कि मार्च में न्यूज आर्टिकल में छपा कि अडानी ग्रुप का एक इनकार एक झूठा बयान था। झूठा बयान देने का मकसद कथित धोखाधड़ी की योजना को आगे बढ़ाना था। इसी चार्जशीट के मुताबिक गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी को 1 साल पहले ही अमेरिकी कोर्ट से समन और तलाशी का वारंट मिल चुका था और अब सेबी गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पर लगे इस आरोप की जांच कर सकती है। इस मामले से जुड़े फैक्ट को लेकर जांच अगले 2 हफ्ते तक चल सकती है। गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी का मामला दर्ज होने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक बयान जारी कर दिया गया। व्हाइट हाउस ने कहा, आप देखिए जरा बयान क्या जारी किया गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन को अडानी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो आरोप लगे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता बहुत मजबूत है। गौतम अडानी पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों से भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह व्हाइट हाउस बयान जारी कर रहा है। यह गौतम अडानी पर लगे आरोप, उन आरोपों पर हो सकने वाली संभावित जांच और व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया बयान निष्पक्ष तरीके से आसान भाषा में आज हमने आपके सामने रखा। लेकिन गौतम अडानी के पर लगे इन्हीं आरोपों को लेकर के मौजूदा सरकार के ऊपर विपक्ष हमलावर है। अब जांच ये तय करेगी आरोप सही है या गलत।